अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़लस्तीन की हमायत में और इसराइल के ख़िलाफ़ अब अमेरिका और यूरोप के साथ इंडिया में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। ये तस्वीर दिल्ली के जंतर मंतर की है, जहां लोग फ़लस्तीन की हमायत में एहतजाज कर रहे हैं। रफ़ा में और गज़ा पट्टी में इसराइल ने जिस तरह जेनोसाइड क्या है, कत्ले आम क्या है, उसकी मुखालफत की जा रही है। पिछले दिनों एक वीडियो में मैंने बताया था कि पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है, लेकिन दिल्ली में क्यों एहतजाज नहीं हो रहा है। और अब दिल्ली में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है और उसकी शुरुआत दिल्ली के जंतर मंतर से हुई, जहां बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने, सिविल सोसाइटी ने आकर के एहतजाज किया और अपने एहतजाज के ज़रिए इन लोगों ने बताया कि इन हिंदुस्तान का ज़मीर भी अभी ज़िंदा है, यहाँ भी लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है। और इस प्रोटेस्ट का अच्छा खासा असर हुआ। ये वीडियो जंतर मंतर की है, जहां लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और पूरी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हक मीडिया के चीफ एडिटर फैजुल बारी साहब ने पूरे प्रोटेस्ट को कवर किया है। उन्होंने वहां जा करके बातचीत की है प्रोटेस्टर से, मुजाहिरीन से, और जानने की कोशिश की है कि वो क्यों सड़कों पर उतर आए हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आप सुनिए ये रिपोर्ट। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा नाम ताहिरुल इस्लाम है। ओके, तो आप यहाँ पे क्यों आए हैं? जैसे कि हमको पता है दुनिया 8-9 महीने से देख रही है कि फ़िलिस्तीन में किस तरह से जो है मासूम बच्चों को, औरतों को और सिविलियंस को मारा जा रहा है। और 70 साल की जो हिस्ट्री रही है उस हिस्ट्री के ख़िलाफ़ जो इज़राइली आउटसाइडर सेटलर्स हैं उनके ख़िलाफ़ आए हैं एक आवाज़ बुलंद करने के लिए। और इंडियन गवर्नमेंट को और इज़राइली गवर्नमेंट को, यूएस को, यूके को अकाउंटेबल बनाने के लिए कि इस वॉर तो नहीं है, सॉरी, जेनोसाइड को, मैसेकर को रोका जाए। और जो है फ़लस्तीनियंस के लिए एक डिग्निफाइड पीसफुल लाइफ के लिए जो ज़रूरी कदम है, जो प्रैग्मेटिक और बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो ये है कि फ़िलिस्तीन को सॉवरेंट और इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए जिसका कैपिटल जेरूसलम होगा। क्या नाम है आपका? शीरीन। तो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट में क्यों आई हैं? नहीं, वो आज़ादी, फ़लस्तीन की आज़ादी। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं उसकी वजह आपको क्या लगती है? Injustice, Israel, which is an occupation, उनने safe haven बनाया पैलेस्टाइन में after the World War. And interestingly enough, the US, the southern states offered them to be a Jew-only state, but America said no, because think about it, a Jew-only state, that sounds very sour to be around. So they gave their land, they gave the Palestinian land, it's not their land. And ever since then, it's been an occupation. 1967, the war ended, and they started illegal occupation in Gaza. And it was illegal according to the UN Charter, Geneva. So yeah, and it's just injustice. They live in an apartheid regime. So what's the solution you propose for all them, especially for Palestine? Restore the land. Okay. From the river to the sea, it's Palestine. The solution is the same. Where did the South Africa? What happened to South Africa when apartheid ended? The people went away, and those that wanted to live in peace, they stayed. Israel में भी protest हो रही हैं. They want a ceasefire. They want the land to be restored. The people that want to live in peace can stay on the land, and those that don't will go away. It's not your land. Thank you. क्या नाम है आपका? Hi, I'm Yasin, studying in Ramjas College, Delhi Vishwavidyalaya. Where are you from? I'm from Kerala, Cochin. So why you are here? What is the purpose of coming here? So I had said that I'm studying in Delhi University. So here is a protest gathering on the basis of giving solidarity with Palestine. So we are here to give solidarity with Palestine and against genocidal against the genocidal things happen made by Israel, right? इंडिया का जो रोल है इन सारी चीज़ों में, स्पेशली जो इंडियन आईटी सेल काम कर रही है उसका, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है उसको आप कैसे आईटी देखते सेल क्या बीजेपी का आईटी सेल काम करता है? बीजेपी का आईटी सेल क्या अभी आज जो इंडिया का स्टांस है उसको इंडिया का स्टांस ना बोल करके बीजेपी मोदी सरकार का स्टांस बोला जाए। इंडिया का स्टांस कभी इंपीरियलिज्म के साथ तो नहीं हो सकता। इंडिया का स्टांस इंडिया की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसके खिलाफ तो नहीं हो सकता है। हमारे जो आज़ादी में लड़ने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका हमेशा से मानना था, उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी थी, वो मानते थे कि पैलेस्टाइन के साथ खड़ा होना ज़रूरी है क्योंकि हमारी लड़ाई उनकी लड़ाई में कुछ खास ज़्यादा फ़र्क है नहीं। बट अब जो हम लोग देख रहे हैं कि जो मोदी सरकार, नई फासीवादी जो सरकार आई है, कई मुद्दों पे बात करके आई थी जैसे महंगाई, बेरोज़गारी, अब वो कहीं नहीं दिखाई पड़ते, अब वो अलग ही बात करती है। और इसका बीजेपी आईटी सेल भी अलग चीज़ें डिफेंड करता है।
वो डिफेंड करता है जेनोसाइड को, वो डिफेंड करता है। अगर मान लीजिए अभी हम लोग देख रहे थे कि जब ऑल आइज ऑन राफा वाला चला था तो उस पर बोल रहे थे कि अब इसमें हिंदूज जो है पाकिस्तान में उनका क्या। सवाल वही है कि आपको पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की तभी बात क्यों याद आती जब यहाँ पर जेनोसाइड हो रहा होता है, उससे पहले आपको कुछ नहीं याद आता। ये वही हिंदू हैं, ये जो बीजेपी के नए बनाए 2014 के बाद से जो हिंदू निकले हैं ना, उनका सिंपल सा मतलब ये है, अगर वो मुसलमान देखते हो तो उनको हिंदू होने का याद आता है, वरना उनको हिंदू धर्म कभी याद भी नहीं होता था। पाकिस्तान देख के पेट्रियोटिज्म याद आता है। पाकिस्तान अगर ना होता, मान लीजिए मुसलमान ना होता, तो आज हिंदू भी नहीं होते। For standing for the humanity with the Palestine against Israel. Especially, I think as an Indian, there are more things to be done than sharing and awareing people of the genocide. Because we are people who are supporting Israel with the arms. Adani groups are sending arms which are potentially be used against the kids. So. And when the people of India are supporting Israel, well, especially the right wings, making rallies for the Israel, it is our duty to get on the streets and to say we should stop sending the arms to a genocide group, and that's our duty to do. So that's why I'm here. But what about October 7? Why Hamas attacked Israel? So I'm saying is that nothing comes. It was a reaction. You cannot say everything started by October 7th. We know we have been here and we know the history how Israel has been occupying the state of Palestine, and there has been right from the beginning of the state of Israel there has been that is a complete occupation. So when there is an occupation, the people of the land will resist. So we cannot teach our resistors how to resist. What we can do is to stop the occupation from of the Israel. So it doesn't start from the October 7th. That is the narrative that the Israel is building, that everything started from the October 7th. It doesn't start. There has been massacres before. So it was a reaction to the massacres. क्या नाम है आपका? मेरा नाम तन्वी है। तो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट में आई और क्या क्यों ऐसी क्या वजह थी जो आपको प्रोटेस्ट में आना पड़ा? वजह जो हम सभी देख ही रहे हैं कि कैसे किस तरीके से गाज़ा पे जो है, जो पैलेस्टाइन पे जो है एक संहार हो रहा है, पूरा मतलब लोगों को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो फ़िलिस्तीनी है, इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर मतलब रहते हैं और वो उनका ज़मीन है। और उसी ज़मीन पर जब इज़राइल आकर लाइक अपना मतलब ऑक्यूपेशन जो है वो कैरी ऑन करता है, और जो इजरायली आर्मी जो है वो जिस तरीके का जो ब्रूटलिज्म हम देख रहे हैं, एक तरीके से एक पूरा मतलब सोशल मीडिया पे पूरा एक तरीके से हम जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो उसी को ही मतलब पैलेस्टाइन के साथ सॉलिडारिटी में आते हुए और इस को डिमांड करते हुए कि ये जो जेनोसाइड है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ये बात भी कही जा रही है ना कि इस वॉर को हमास ने स्टार्ट किया, हमास लगातार मिसाइल दागता है। ये जो वॉर है, सबसे पहली बात तो ये वॉर है ही नहीं, ये एक ऑक्यूपेशन है इजराइल का, और जो वेस्टर्न जो सुपीरियर जो कंट्रीज़ है जो खुद को सुपीरियर मानती है उनका एक अरब नेशन पे। और ये जो हम देख रहे हैं कि वो हमास ने स्टार्ट नहीं किया था, ये हम देख रहे हैं कि 1949 से जब से बाल्फोर डिक्लेरेशन जब दे दिया गया था, ये तब से हो ही रहा है, तब से ऑपरेशन हो ही रहा है, तब से हम देख ही रहे हैं कि नगबा जो है वो 1949 में ख़त्म नहीं हो गया था, उसका इफ़ेक्ट और उसके जो मतलब जो रिज़ल्ट है वो हम आज भी देख पा रहे हैं। आज भी जो फ़िलिस्तीन के जो लोग हैं वो अपने घर वापस नहीं जा सकते हैं, वो नहीं आ सकते हैं, जो चीज़ वो छोड़कर चले गए थे, वो अपने कल्चर को वापस से नहीं देख सकते हैं, वो अपने घर को वापस नहीं देख सकते हैं, अपने घर वालों से वापस नहीं मिल सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशव है। केशव भाई, तो यहाँ पे आप प्रोटेस्ट में आए हैं, आने की जी वजह? आने की वजह ये थी कि वैसे अभी हाल में ही 26 मई को रफ़ा में इज़राइल द्वारा अटैक किया गया, और ये चीज़ कोई पहली बार तो नहीं है, लगातार पिछले लंबे समय से और थोड़ा और पहले जैसे 1948 से ये चीज़ चल रही है। और इस बार जो रफ़ा जिसको सबसे सेफ़ और सिक्योर प्लेस माना जाता था, और जिस पे यूएन ने भी ये कहा था कि यहाँ पे इज़राइल अटैक नहीं करेगा, ये कैंप होगा और यहाँ पे आप अटैक नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे भी इज़राइल ने हमेशा की तरह तमाम संयुक्त राष्ट्र के तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए सीधे वो कर दिया, और ये सब कुछ अमेरिका की शय पर हुआ, इसके बिना वो कर नहीं सकता। तो हमारा मसला यही है कि आज जब दुनिया भर में जो साम्राज्यवादी हुकूमत है और उनके जो जूनियर पार्टनर जैसे भारत जैसे देश हैं जो पूरी तरीके से एक मुश्त होकर इज़राइल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो हर देश की जनता आज उसके बरक्स एक दूसरा हमारे पास फिगर, हमारे पास दूसरा एक तस्वीर हमारे सामने है, वो क्या कि दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो फ्रांस में हो, जर्मनी में, वो सड़कों पर हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो फ़िलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष का समर्थन कर रहे हैं। तो क्या हम छात्रों को, भारत के छात्रों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि फ़िलिस्तीनी जनता जो लड़ रही है उनका समर्थन किया जाए?
तो अभी ये भी देख लीजिए, ये जो अनाउंसमेंट हो रहा है, यहाँ पे आप अपना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। इसी वजह से हमने ये तय किया कि यहाँ पर आके हम प्रदर्शन करें। लेकिन ये भी तो बात कही जाती है कि हमास लगातार अटैक करता है, मिसाइल अटैक करता है। हमास ने पहली बात तो 7 अक्टूबर को अटैक किया, और अगर हमास का अटैक को आप ये देखें तो मुझे लगता है कि इसको अटैक कहना सही नहीं है, इसको सेल्फ डिफेंस कहना सही है। क्योंकि अगर आप इसको अटैक कहते हैं तो फिर तो भारतीय जो नेशनल लिबरेशन मूवमेंट था, उसमें भी जो लोग लड़ रहे थे उनको भी अटैक कह सकते हैं। ऐसा नहीं है। फ़िलिस्तीन की ज़मीन है, उस पे इज़राइल ने हमला किया, इज़राइल आके उसमें बसा है, तो ज़ाहिर तौर पे लोग प्रतिरोध करेंगे, ये उनका अधिकार है। कोई आपकी ज़मीन पे आकर कब्ज़ा जमाएगा, कल को भारत पे कोई अटैक होता है, तो भारत के लोगों पे अटैक होता है, तो क्या हम उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे? तो जैसे भारत की मुक्ति संघर्ष में, नेशनल लिबरेशन में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने हथियार उठाया था और ब्रिटिश हुकूमत को अपनी चुनौती दी थी, वैसे ही वहाँ की जनता खड़ी है। ज़ाहिर तौर पे हमास का हम विचारधारात्मक तौर पे समर्थन नहीं करते हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड का जो नारा देते हैं हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन उनका जो मुक्ति संघर्ष है उसको हम समर्थन करते हैं। आपने ये जो फ्लैग हाथ में लिया हुआ है, क्या मतलब है आपका? ये पैलेस्टीन की जो जनता है उनका जो मुक्ति संघर्ष चल रहा है अभी वहाँ पे इतने, और ये कोई 7 अक्टूबर की घटना ही नहीं है, सालों से उसका अगर इतिहास देखेंगे तो। और ये वही फ्लैग है जो कई सालों तक तो वहाँ लोगों को फहराने की भी इजाज़त नहीं थी। उन्हीं के देश में उन्हीं का झंडा उन्हें फैलाने की इजाज़त नहीं थी। तो ये वही सिंबल है उनके फ्रीडम का, उनके स्ट्रगल का। और ये मानना कि हमारा खुद का जैसा हमारे देश का इतिहास रहा है, जहाँ हम खुद अपने देश में उस स्ट्रगल और उस फ्रीडम के लिए जो इतने जुझारू तौर पर हमारे लोग लड़े, तो ऐसे में ही किसी और देश में वही चीज़ होते हुए हम कैसे देख सकते हैं? अच्छा, ये बताइए कि जब आप राफा में और गाज़ा में वो मासूम बच्चों को तड़पते हुए मरते देखते हैं, औरतों को देखते हैं, कैसा महसूस करती हैं आप? मतलब ये तो काफ़ी इडियोटिक ही सोच है कि कैसा महसूस करते हैं। मतलब कैसा ही किसी को महसूस हो सकता है वो देखकर उन बच्चों की जो उनकी जो स्थिति है वो एक पिक्चर थी जहाँ बच्चे सड़क पे पेंटिंग कर रहे हैं और बात पर कान में हाथ रख रहे हैं क्योंकि बम गिर रहा है। वो कैसे सिचुएशन में पहले तो उनको रहने की मतलब कोई भी किसी भी समाज के, किसी भी देश के, किसी भी धर्म के, किसी भी तरह के कोई भी किस्म के बच्चे, ये जो वो राफा में और जो गाज़ा में जो बच्चे महसूस कर रहे हैं वो मतलब होना ही नहीं चाहिए। काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस चीज़ की तो आप कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं दे सकते कि बच्चे, मतलब आप लीगली, अभी वो जो बात भी आई थी कि चिल्ड्रन आर लीगली किल्ड, लीगली कौन सा, मतलब बच्चे कैसे आप लीगली मार सकते हैं? और इसमें ये सोचना कि आप अपने आप में ही कि वो किसी और देश से हैं, किसी और धर्म से हैं, तो आपको कुछ महसूस नहीं होगा। तो ये कौन लोग हैं जो इंडिया से बड़ी तादाद में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं? ये उसी मानसिकता से आने वाले लोग होते हैं जो हर चीज़ को 2 डिब्बों में गडमड कर देते हैं कि मुसलमान है या हिंदू है या किसी एक धर्म की बात है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि जो मुक्ति संघर्ष है वो किसी धर्म की मुक्ति संघर्ष, वो एक धर्म के, एक प्रजाति के, एक जाति के लोग नहीं हैं। वो फ़लस्तीन एक देश है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो किसी भी धर्म से आते हैं। ये कॉज ह्यूमैनिटेरियन कॉज है, ये किसी रिलीजन, किसी धर्म, जाति, इन सारी चीज़ों पे जो लोग जानबूझकर लोगों को जाति धर्म में बांटकर असली मुद्दों से भटकाते हैं, ये वही लोग हैं जो चाहते नहीं कि लोग सही मुद्दों पे खड़े हों, सही चीज़ को बोलें। मैम, आपको क्या लगता है यूनाइटेड नेशन और जो ग्लोबल पावर्स है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, क्या वो गाज़ा में पूरी तरह से फेल हो गई हैं? एकदम एब्सोल्युटली वो फेलियर है वो, मतलब। और यही अपने आप में यही बताता है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्या है हमें, वो क्यों है, और उनका अगर वो ज़रूरत भी है तो वो क्या कर रहे हैं। अगर आज कर रहे हैं तो वो अपने कन्वेंशंस में, अपने जगहों पर बैठकर मीटिंग्स कर रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं, और यहाँ गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल्स पे, मतलब एक आपको खोजना है, आपको जो दुश्मन खोजना है वो आप हॉस्पिटल्स में खोजेंगे, जहाँ ऑलरेडी यहाँ पे इतने हॉस्पिटल, स्कूल्स तो हॉस्पिटल बचा ही नहीं। अब कोई हॉस्पिटल ही नहीं बचा, सड़कों पे बच्चे इस तरह से, मतलब ये आज तो समझने की ज़रूरत है कि इंस्टीट्यूशंस, ये जो ग्लोबल अपने आप को इंस्टीट्यूशंस कहती है, अंदर से खोखली हैं और इनका सिर्फ अपने आप में बस एक ही रास्ता, इनको यही अपनी मुनाफे का और
एक तरह से इनकी सच्चाई भी बताता है। अच्छा मैम, चूंकि आप बहुत अवेयरनेस के साथ बहुत क्लैरिटी से अपनी बात रख रही हैं, तो मैं ऑनेस्टली आपसे जानना चाहूँगा कि आपके सर्किल में, कॉलेज में, आपके दोस्तों में इन इश्यूज़ के ऊपर कितनी अवेयरनेस है? क्या उन्हें पता है कि एक्चुअली में क्या चीज़ें हो रही हैं? मतलब मैं जिस यूनिवर्सिटी से आती हूँ वहाँ भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन अगर आज हम देखेंगे बाकी देशों के कंपैरिजन में, यहाँ जंतर मंतर पे अगर आज मतलब कुछ सालों पहले पर ही देख लीजिए, जंतर मंतर एक ग्लोरियस वक्त से गुजरता था, यहाँ मैसिव प्रोटेस्ट होते थे। और अगर ऑक्सफोर्ड देख लीजिए, हार्वर्ड देख लीजिए, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं आईवी लीग के, वहाँ इतने मैसिव प्रोटेस्ट हैं, लोग बाहर टेंट लगा के खड़े हैं। उसके बरक्स हमारे देश में ये एक रिफ्लेक्शन है कि हम किस समाज में भी और किस वक्त में जी रहे हैं। वो जो एक फासिस्ट सरकार जो बैठी हुई है, वो अपने प्रोपागेंडा को इस तरह से उन्होंने जड़ों से घुसा दिया है, लोगों के अंदर इतनी नफरत फैला दी है कि आज लोगों को फ़लस्तीन के, गाज़ा के मरते बच्चे नहीं दिख रहे, उनको हिंदू मुसलमान दिख रहा है। आज अगर हम पोस्टर्स लगा रहे हैं कि फ्री पैलेस्टाइन, ऑल आइज ऑन राफा, तो वो पोस्टर्स लगाएंगे ऑल आइज ऑन पीओके। अच्छा, तो ये जो पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो इंसाफ पसंद हैं, जो चाहते हैं कि जुल्म ना हो, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मैं तो यही कहूँगी कि आप डटे रहिए उस देश के कोने में जहाँ आप डटे हुए हैं, और हम भी यहाँ जितने जितने मतलब जुझारू तौर पे डट सकते हैं, रह सकते हैं, उतने ही तौर पे हम डटे रहें। और हम सब मिलकर, चाहे किसी भी देश के कोने में हो, किसी भी नस्ल से आते हो, कुछ भी किसी भी जाति धर्म से आते हो, इंसाफ पसंद लोग हमेशा इंसाफ के साथ खड़े रहते हैं। आप भी खड़े रहिए, हम भी खड़े रहेंगे। क्या नाम है आपका? करण नाम है मेरा। तो आप यहाँ क्यों आए? हम तो यही है, फ़िलिस्तीन के समर्थन में हम लोगों ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था। उसके हम लोग मानते हैं कि आज पूरा जो यूएस इम्पीरियलिज़्म है, आज पूरा गाज़ा पट्टी को, फ़िलिस्तीन को तबाह बर्बाद कर रहा है, तो उसके खिलाफ हम लोग जायनवाद, फासीवाद और यूएस इम्पीरियलिज़्म के खिलाफ हम लोग आए हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट करने। क्या लगता है ये वॉर, ये जो वन साइडेड जेनोसाइड चल रहा है, ये कैसे रुकेगा? ये कैसे रुकेगा? ये देखिए, ये रुकेगा ऐसे कि जनता की सामूहिक शक्ति के ऊपर है ना। जैसे आज उनका एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज हमास भी जो संगठन है, बेशक देखिए, जनता के सामने विकल्प ना होने, मतलब क्या होता है कि जनता के सामने कम विकल्प है, या फिर जो भी जनता के सामने विकल्प होता है, जनता उसके साथ लड़ती है। हमास एक तौर से इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन है, ये बात सच्चाई है, लेकिन मतलब जनता की सही मायने में मुक्ति के लिए रास्ता हमास को नहीं पता है। वहाँ पर एक सही मायने में एक पार्टी जो सही मायने में मजदूरों मेहनत कशों की पार्टी है, वो कुछ कर सकती है। आज तो वहाँ कुछ ऐसा नज़र नहीं आता है ना, और हाल फिलहाल तो ऐसा कुछ मुझे तो नहीं नज़र आता कि इसको रोकने का, मतलब एक तो इंटरनेशनली जो प्रेशर हम लोग डाल सकते हैं कि मतलब देश के, भारत के ऊपर, हम भारत के अंदर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पूरे ओवरऑल जो प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन एक वहाँ पर कोई क्रांतिकारी पार्टी उस तौर पे नहीं है। तो अभी तो कोई रास्ता मुझे भी नहीं नज़र आता उसकी आज़ादी का, लेकिन फिर भी जनता तो संघर्ष करती है, लड़ती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माज़ अहमद तो है। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे भी ये था कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है पैलेस्टाइन का, उस टाइप से मैं भी शामिल करता था, क्योंकि मैं भी अफेक्टेड फील करता हूँ इन अंदर से, क्योंकि मुझे तो भी आप हिंदुस्तान में हैं, फ़लस्तीन इतना दूर है, आप क्यों अफेक्टेड फील करते हैं? क्योंकि यार उन लोग भी तो इंसान है, वैसे है, हम लोग भी इंसान है, तो इंसान होने के नाते आप दर्द महसूस करते हैं? हाँ, दर्द महसूस तो करते हैं, क्योंकि देखो कश्मीर में भी जुल्म ये सब जगह भी हो रहा है, तो उधर भी वो भी इंसान है। और ये सब जो होता है ऑपरेशन चल रहा है, ये तो पहले भी चलता था। इंडिया का तो पता होगा, शुरू में जब इंडिया बना था, उस टाइम जब आज़ादी मिली थी, तो इंडिया पैलेस्टाइन के लिए बहुत स्ट्रांग होता था। अब क्या हो गया, धीरे धीरे इसराइल के करीब हो गया है। तो हम लोग ऐसे थे जो हमेशा जो ऑपरेसर के अगेंस्ट खिलाफ खड़े रहते थे। जब ये भी हुआ था, अफ्रीका का अपार्थाइड था, तो उसके अगेंस्ट इंडिया सबसे पहले खड़ा हुआ था, वेस्टर्न कंट्री सब बाद में खड़ा हुआ था। तो इस मुद्दे पे भी इंडिया को खड़े होना चाहिए। वैसे ही हम लोग जो 2 स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट करते हैं, वो भी आज भी करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जंग कैसे ख़त्म होगी? ये जंग तब ख़त्म होगी ये जब इसराइल अपना जो वेपन है ये सब को सरेंडर करे, वैसे करे, क्योंकि ये लोग वेपन से टेररिस्ट को नहीं मार रहे, देख रहे होंगे सिविलियंस को मार रहे। कोई आपको लगता है सेंस सिविलियंस उसमें होंगे, हॉस्पिटल, टेररिस्ट होंगे हॉस्पिटल या स्कूल में रहते हैं, नहीं छुपे रहेंगे। तो इन लोग को जैसे बैटलफील्ड ये सब में करना चाहिए, क्योंकि यूएन का रूल भी है कि आप सिविलियन कोई भी टारगेट नहीं कर सकते अनआर्म्ड को। वो बाय मिस्टेक मर गए ठीक है, मगर अब वो कोलैटरल डैमेज हो गया। हमारा पर्पसफुली अटैक कर रहे हैं, जैसे अभी इतना हल्ला क्यों हो रहा है, राफा का ये क्यों हो रहा है,
क्योंकि उन लोग ने बेरहमी से एक टेंट पे मार दिया जिस पे कितने 80-90 सिविलियन सब थे उसमें थे, और लोग को इसलिए इतना आउटरेज हो गया क्योंकि लोग ने फ़ोटो सब देखा, बेचारे जो बेबी सब थे उन लोग का पूरा गर्दन कटा हुआ था, ऐसा था, उन लोग को बुरा लगा। तो इसलिए आज देखेंगे अभी ट्रेंड सोशल मीडिया पे आइज़ ऑन रफ़ा का ट्रेंड चल रहा है जो 48 मिलियन टाइम पोस्ट अच्छा, आप जहाँ कॉलेज में पढ़ते हैं या आपके जो दोस्त अहबाब हैं, उनमें इन इश्यूज़ को लेके कितनी अवेयरनेस है? बहुत कम है। उन लोग को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है कि उन लोग अनफॉर्चुनेटली ब्रेन वॉश हो गए थ्रू मास मीडिया के थ्रू। उन लोग प्रोपेगेंडा ही को अभी मानते हैं, तो उन लोग को थोड़ा कन्विंस करना मुश्किल होता है। उन लोग मोस्टली अभी इसराइल को सपोर्ट करते हैं, उन लोग समझते हैं कि इसराइल सही कर रहा है, रिवेंज ले रहा है, या हमास जो अटैक किया था। और मेरे हिसाब से हमास टेररिस्ट ग्रुप नहीं है बल्कि एक रेजिस्टेंस ग्रुप था जो फाइट कर रहा अगेंस्ट इसराइल के कॉलोनिज्म 75 ईयर्स से। यही रीज़न था, क्योंकि वो बिना वजह कोई अटैक कोई नहीं करेगा, कोई रीज़न था, अंडरलाइंग कॉज था, इसलिए अटैक किया, जो इसराइल को समझना चाहिए। और ये सब सिविलियंस को मार के कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि यही सिविलियंस बाद में एंगर ग्रीवेंस में वो लोग भी टेररिस्ट बन जाएंगे। उन लोग भी चाहेंगे बड़े होकर बस रिवेंज ही लेना, क्योंकि उन लोग से आपने एडल्टहुड छीन लिया, चाइल्डहुड छीन लिया, वो लोग ट्रॉमा में चले गए।